नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और इस समय आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,40,00,000 रुपए 30 साल बाद मिल सकते हैं। अगर यही पैसा आप 25 साल बाद लेते हैं तो लगभग आपको 65 लाख रुपए मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख रुपए का रहेगा और यही पैसा अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,40,000 रुपए रहेगा और जो आपको पैसा मिल सकता है 10 साल बाद वो मिलेगा 5,60,000 रुपए। ये किसी तरह की कोई चिटफंड कंपनी नहीं है, ये किसी तरह की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिस स्कीम में पैसा लगाकर आपके पैसे डूब जाएंगे या आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। आज हम पहुंचे हैं करनाल के गुप्ता इन्वेस्टमेंट्स में, जहां पर आपको बता दें कि दुर्गेश कुमार गुप्ता जी का ये सर्टिफिकेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें जो गुप्ता इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और ये जो सर्टिफिकेट है ये यूएसए से यानी कि अमेरिका से इशू होता है। अमेरिका में बाकायदा इसका टेस्ट किया जाता है कंडक्ट, और उस टेस्ट को जो क्लियर करता है, ये किस्म का सीए जो बनते हैं, जैसे सीए की पढ़ाई होती है इसी तरह से इसको पढ़ना पड़ता है और उसके बाद जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है उसका सर्टिफिकेट जारी होता है। हमारे साथ दुर्गेश जी हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर दिखाया, दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सचमुच अगर मैं 2,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता हूँ तो 1,40,00,000 रुपये मिल सकते हैं? इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे आपके साथ। मैं सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगा कि किसी भी शख्स को एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत क्यों है? हर आदमी कुछ ना कुछ सोच कर रखता है अपनी ज़िंदगी में। बहुत लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं लेकिन बहुत लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, तो एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत क्यों है? मेनली सर फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत मैं इसलिए बोलूँगा, एक तो महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है। जो महंगाई रोज़ बढ़ रही है उस वजह से जेब खर्च आदमी करता जा रहा है, और महंगाई आदमी अगर उसकी प्लानिंग नहीं करेगा, उसको 10 साल बाद कुछ फंड चाहिए, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उसको अपने रिटायरमेंट का प्लान करना है, उसको अपने बच्चों का प्लानिंग करना है। बच्चों के प्लानिंग के लिए उसको कुछ फंड 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद उसको इतना फंड चाहिए। अगर उसको इतना फंड चाहिए तो उसको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर वो बिना प्लानिंग के चलेगा और महंगाई उसको मार जाएगी और वो अपना जितना वो सोचा है अपना वो एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी होगी 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो मुझे इतना पैसा चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हम 20 साल बाद अपना मकान बनाएंगे तो हमें इतना पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि कभी हमें इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी नौकरी करते हैं लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर आपको पैसा चाहिए, लेकिन वो कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आदमी पूरी उम्र सिर्फ पैसे के लिए कमाता है। हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है वो लगभग 0 है भारत के अंदर, लेकिन जो हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी अपने फंड्स होते हैं, उससे हम अपने जीवन का जो सर्वाइवल है वो जरूर कर पाते हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस किस तरह की आप लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में होती है, किसी कंपनी में होती है? क्योंकि आजकल चिट फंड कंपनियां बहुत हैं बाजार में, लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करा दे जहां से पैसे वापस ही नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात पहले बता दूं, हम सबसे पहले तो ये सोचते हैं लोगों का हार्ड अर्न मनी है, उसने अपनी मेहनत से कमाया है, तो उसका कहीं जाना नहीं चाहिए। उसके बाद उसके लिए एक हमारे हिसाब से एक इमरजेंसी फंड जिसको बोलते हैं वो उसके पास होना चाहिए कि उसके पास इतनी कभी भी इमरजेंसी हो गई इतना उसके पास इमरजेंसी फंड है जी, है ना। हम उसका मान के चलते हैं कि 6 मंथ में मान लीजिए उसको कुछ फंड 6 मंथ की जितनी इनकम होती है ना उतना मान के चलते इतना इमरजेंसी फंड उसको रखना चाहिए जी। लेकिन इमरजेंसी फंड भी अगर वो अपना सेविंग बैंक में रखेगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम इमरजेंसी फंड भी हम ऐसी जगह रखवाते हैं जिसमें कम से कम सेविंग बैंक से तो ज़्यादा कम से कम रिटर्न मिले, कम से कम इससे ज़्यादा रिटर्न मिले। होता है? हाँ, गारंटीड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम से कोई दिक्कत नहीं होती। क्या जो ये पैसा आप इन्वेस्ट करवाते हैं ये कौन सी कंपनियां होती हैं? जैसे मैं अगर बात कर लूँ, बिरला सन लाइफ कंपनी है, SBI है, एक्सिस बैंक है, HDFC है, ICICI, क्या इस तरह की कंपनियों में पैसा लगता है या ऐसी कंपनियां हैं जिसका किसी को अता पता ही नहीं है? नहीं, ऐसा कंपनी नहीं है जिसको अता पता नहीं है। ये मेनली आपने एकदम सही बोला, आदित्य बिरला हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, मीन्स ये ICICI प्रूडेंशियल, HDFC जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं जिसमें लोगों के आज की डेट में आप सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ आप देख सकते हैं। 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनका इन्वेस्टेड है
इन कंपनी अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग फंड्स में। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ गलत होगा, है ना। तो उसमें उसके हिसाब से हम आदमी की जो हम बात कर रहे थे, आदमी के जो अपना इमरजेंसी फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड के साथ उसके साथ फिर हम प्लान करते हैं उसका इंश्योरेंस, कि उसके पास इंश्योरेंस अवेलेबल है नहीं है, कि अगर उसकी लाइफ के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ अवेलेबल होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनकम के हिसाब से सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की आपकी लाइफ अगर कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है तो दुर्घटना घटित के लिए आपकी फैमिली के परिवार के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, इसका भी आपको पूरा प्लान बनाकर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियों में हमें सिर्फ प्योर इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर हमें इन्वेस्ट करना है, हम सोचते हैं कि हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करें और हमें अच्छे रिटर्न चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कंपनीज में जाना चाहिए, ना कि इंश्योरेंस कंपनी में। सर यहाँ पर एक बड़ा गंभीर सवाल है, देखिए मैं भी क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट है वो देखता हूँ, कल को बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, खुद की सिक्योरिटी भी चाहिए, परिवार की सिक्योरिटी भी चाहिए, तो कितने पैसे हमें यानी कि मंथली इन्वेस्ट करने चाहिए हमारी इनकम के हिसाब से? जब लोग आपको संपर्क करेंगे, क्या कुछ आप गाइडेंस देंगे, मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट से लोग स्टार्ट कर सकते हैं? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी जो लोग हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है कि कोई जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल जो प्लानर होते हैं वो भी होते हैं, तो कैसे करवाते हैं उसको, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे रहती है? हमारा जो मेनली फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से है, हमने हम सोचते हैं, करते हैं, आपका सबसे पहले फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल चाइल्ड एजुकेशन है, कितने साल बाद आपको इतना अमाउंट चाहिए, उसी हिसाब से हम आपका फंडिंग कराएंगे। मेनली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके हिसाब से कि आप अगर जो बच्चे को बाहर भेजना है, सैलरीड मानेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए 40,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, अगर वो एक्चुअल में उसके पास तो टाइम नहीं है, वो जॉब में जा रहा है, सुबह आ रहा है, घर में फैमिली के पास आ रहा है, उसके पास अर्निंग को सेव करने के लिए टाइम नहीं है। और अगर वो सेव नहीं, प्लान भी नहीं है उसके पास, सही प्लान भी नहीं है, अगर वो सेव नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं वो जब लास्ट टाइम में जब वो सोचेगा अर्न करने के लिए, तो उसको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, कम मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि टाइम रहते अगर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है तो वो उसका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा और रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से, अगर आपकी आज की मैं उम्र मानूं कि आपकी आज जो उम्र है वो लगभग 20 साल लगा लीजिए, 22 साल लगा लीजिए, और आप 2,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करते हैं, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15%, ये मिनिमम है, अगर ये ज़्यादा भी हो सकता है, एक बार दिखाइए इसको नज़दीक से, जो ये अमाउंट है ये 15% मिनिमम जोड़ा गया, क्योंकि पिछले जो 10 साल, 15 साल, 20 साल का रिकॉर्ड है वो ये है कि 15% जो इंटरेस्ट है वो मिल जाता है, ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम ये 20, 22, 25 तक जाता है तो बहुत ज्यादा रहेगा। तो 2,000 रुपए महीना आप जोड़ते हैं 10 साल के लिए, 2,40,000 आपके इन्वेस्ट होते हैं और आपको 5,60,000 मिलते हैं। अगर यही अमाउंट आप 30वें साल पे आ जाएं, 30वें साल में 7,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और आपको मिल सकते हैं 1,40,00,000 रुपए। ऐसे बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर जो लोग हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कितने सर्टिफाइड हैं, कितनी उनकी एक्सपीरियंस है, इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जी आप देख रहे हैं, 1984 से ये काम कर रहे हैं, यानी कि 38 साल से ये इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं लोगों की, और आज भी करनाल में उतनी ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ ये अपने काम को कर रहे हैं। ये उस टाइम इन्वेस्टमेंट करवाते थे जब बैंकिंग ऑनलाइन नहीं थी, ये उस टाइम इन्वेस्टमेंट करवाते थे जब आपके पास गूगल नहीं था, ये उस टाइम इन्वेस्टमेंट करवाते थे जब आपको कुछ आता पता नहीं था। लेकिन आज आपके पास गूगल भी है, स्मार्टफोन भी है, मोबाइल ऐप भी है, आप देख सकते हैं कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना बना है। सर, जहां पर भी हम पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के बाद क्या लोग खुद देख सकते हैं कि उनके पैसे में क्या ग्रोथ हो रही है, या हर बार आपके पास आना पड़ेगा? किसी को आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है और हम अवेलेबल हैं। कोई भी अगर किसी को बात करनी हो, सब कुछ अवेलेबल है। अगर कोई अपना मोबाइल में ऐप है, हम उसको ऐप देंगे, उसके पास ऐप खुद भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐप देता है, वो ऐप से अपना देख सकता है कि उसका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना रिटर्न आ रहा है, कितना उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इकट्ठा हो गया है, कितना उसका वो
कंप्लीट उसको अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो जनरेट होगा, मंथली स्टेटमेंट्स मिलेंगी। मंथली स्टेटमेंट उसको मिलेगी। लेकिन सर मुझे एक चीज़ का थोड़ा डाउट है, वो डाउट ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं मैं आज इन्वेस्ट करूँ और कल करोड़पति बन जाऊँ, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, वेटिंग पीरियड है, वो कितना होना चाहिए? क्योंकि इंतजार तो देखो फल को भी लगने में, यानी पेड़ आपने लगाया उसका फल उतरने में समय लगता है, तो कितना टाइम मिनिमम आप प्लान करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए सर, हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर मैं ये बोलूँगा कि आपको अगर एक दिन में करोड़पति बन जाएगा, तो मैं गलत नहीं बोल सकता किसी को। जो चीज़ है वो सामने है। अगर आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लंबा रिटर्न पाएंगे, और अगर आप अच्छा रिटर्न पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं 10 साल भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में आपको एटलीस्ट 3 गुना तो मिल रहा है। लेकिन वो अगर आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने टाइम होरिजन के हिसाब से, तो वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा सर। इसमें कुछ गलत नहीं बोल सकते हम लोग। और ज़्यादा जो आपको इंटरेस्ट है वो मिलेगा। हमारे साथ सहगल साहब हैं, अंकल जी को आप देख सकते हैं, काफ़ी ओल्ड एज हैं, बुजुर्ग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हैं, और बताते हैं कि 30 साल से ये जो सुरेंद्र गुप्ता जी उनके साथ जुड़े हैं। अंकल क्या पूरा नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सहगल हूँ जी, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, हरियाणा से रिटायर्ड है। कब से गुप्ता जी के साथ जुड़े हुए हैं? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? तकरीबन 2005 से। 2005 से, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ? अच्छा है, कभी लॉस नहीं हुआ जी, लॉस कभी नहीं हुआ। हाँ, और अब लेटेस्ट मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो रिटर्न्स आ रहे हैं और रिटर्न ठीक आ रहे हैं जी। इसमें जो सिप है जी, हर महीने जी, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसमें ज़्यादा है जी, और जितना लंबा पीरियड होगा उतना ज़्यादा। तो अभी तक अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सहगल हैं, और बता रहे हैं कि मैंने भी इन्वेस्ट किया था। और मैं आपको बता दूं कि इनके ऑफिस में आज हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, ये तमाम जो जानकारी है वो इसके ऊपर लिखी हुई है। टैक्स कंसल्टेंसी आपको मिलती है, इनकम टैक्स रिटर्न आप यहाँ से फाइल करवा सकती हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जीएसटी की जो रिटर्न्स है वो आप करवा सकते हैं। गोल बेस्ड प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल की जाती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाता है, रिटायरमेंट प्लानिंग की जाती है, टैक्स प्लानिंग की जाती है, एस्टेट प्लानिंग की जाती है, इंश्योरेंस प्लानिंग की जाती है, म्यूचुअल फंड्स, हाउसिंग लोन, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी तमाम तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप यहां से ले सकते हैं। इससे पहले आपके साथ क्या होता है, आप बैंक में जाते हैं, वहां पर एक लड़की बैठी होती है या एक एग्जीक्यूटिव होता है या मैनेजर होता है, वो आपको कहते हैं कि हमारे पास ये प्लान आया हुआ, आप इसमें पैसे लगा लीजिए। हम भी सोचते हैं बैंक मैनेजर है यार, गलत थोड़ी कह रहा होगा, लेकिन बैंक मैनेजर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद बदल जाते हैं। बैंक उसी प्लान को आपको देता है जिसमें बैंक को प्रॉफिट होता है, लेकिन यहां पर आपको वो प्लान दिया जाएगा जिसमें आपका प्रॉफिट है, क्योंकि दुर्गेश जी ने दोबारा आपको मिलना है, आपने दोबारा उनको मिलना है, और करनाल बहुत बड़ा शहर नहीं है, कहीं पर भी टकराव हो जाता है, तो ऐसे प्लान में आपका पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता है। क्योंकि ये वही प्लान हैं, ये कोई इनसिक्योरिटी वाले नहीं है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, वहीं पर आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाया जाता है, लेकिन बताकर कि आप इस गोल के साथ चल रहे हैं, तो यहां पर आपको एग्जैक्टली यही जो रिटर्न्स है वो मिलेंगे। तो मेरी आप सभी से अपील, अगर अभी तक आपने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी के कई गोल सोचे नहीं है, तो उनको सोचिए, देखिए कि आपको जीवन में क्या करना है, उसी हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए 2000 रुपये महीने से, अगर अच्छे रिटर्न्स आते हैं 2-4 साल तक तो कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं आते तो पैसा आपका है, मोबाइल ऐप से कभी भी आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।